यह गठिया लड्डू है। यह खाने में बहुत टेस्टी होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इस लड्डू में मैंने मूंगफली भी डाला है और यह चने के दाल से गठिया बना हुआ है। थोड़ा सा तिल भी डाल करके बनाया गया है। यह बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसे बनाना बहुत आसान है। यह 15 से 20 मिनट में ढेर सारा लड्डू बन के तैयार हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं इस लड्डू को कैसे बनाया जाता है। गांव में तो इसे लड़ुआ बोलते हैं, लेकिन यह गठिया लड्डू है। इसमें गुड़ की मात्रा कम होती है और गठिया की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मेरे पास बेसन था। यह बेसन बहुत ज़्यादा नहीं है, आधा केजी से 200 ग्राम कम है। इस बेसन से ही मैं बनाऊंगी गठिया लड्डू। यह लड्डू खाने में तो टेस्टी होता है। यह लड्डू इतना अच्छा बनता है और ख़राब जल्दी होता नहीं है। इसे बच्चों के लिए हम बनाकर पैक करके भेज सकते हैं। मकर संक्रांति में अक्सर सभी के घरों में यह गठिया लड्डू बनती है, लेकिन हम इसे जिसके घर नहीं बन पाता है वह मार्केट से लेते हैं। अक्सर इस समय मार्केट में गठिया लड्डू हर दुकान पर मिल जाता है ईजिली, लेकिन जब हम घर पे बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट होता है और नेचुरल रहता है। इसमें कोई मिलावट नहीं रहती है। इस चने के बेसन का बनता है। चना का बेसन मैंने लिया, आपको दिखाया अभी बेसन जस्ट। यह आधा केजी से 200 ग्राम कम है। जब भी बेसन लें उसे छन्नी से पहले छान दें ताकि इसमें लम्स जो रहे वह निकल जाए और ज़्यादा समय का बेसन नहीं रहना चाहिए। यह बेसन अच्छा होना चाहिए। ज़्यादा समय का बेसन न लें तो अच्छी बात है, इसमें स्मेल नहीं रहता है। अब आधा केजी बेसन जो मैंने लिया है, यानी कि 700 ग्राम बेसन है, इसमें एक बड़े चम्मच से ऑयल डाल दीजिए। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। इस तरह से पानी डाल कर थोड़ा थोड़ा सा इसे मिक्स करते जाएंगे और पानी डालते समय यह ध्यान दें, इसे बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं बनाना है और न ही ज़्यादा गाढ़ा थिक ही करना है। इसे इस तरह से हम फेंटते चलेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे ताकि बैटर हमारा परफेक्ट बने। इसको हम जब ज़्यादा एक साथ पानी डाल देते हैं, पानी डालने की वजह से यह पतला होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा गठिया अच्छा बनेगा नहीं। इसलिए इसमें जब भी पानी डालें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें तो अच्छा बैटर रहता है। और इसे राउंड राउंड में इस तरह से घुमाते रहें। इसे हमें आटे की तरह हथेली के साथ नहीं इसको गूँथना है, इसे राउंड राउंड में ही घुमाना है। इस तरह से हम जब इसे फेंटते हैं तो यह बहुत अच्छे से एकदम हल्का हो जाता है और बहुत अच्छे से मैश हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हम गठिया बनाते हैं तो वह बहुत कड़क हो जाता है और जब गुड़ में डाल के उसका लड्डू बनाते हैं तो वह अच्छे से क्रिस्पी बनता नहीं है। सॉफ्ट जो कि गठिया लड्डू होता है मेरा सॉफ्ट नहीं होता, कड़क हो जाता है। इसका खास यही कारण रहता है कि जब हम इस बैटर को बनाते हैं उसी समय ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब भी बैटर बनाएं तो उसमें ऑयल ज़रूर डाल दें। ऑयल की जगह पर आप मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल से बहुत ही क्रिस्पी बनता है और सॉफ्ट भी रहता है। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए और इसे और अच्छे से मैश करते रहिए। राउंड राउंड में जैसे हम घुमाते हैं इसका कलर बहुत अच्छा आता है और यह बहुत ही सॉफ्ट हल्का हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से हमें चाहिए। यह न बहुत पतला है और न बहुत गीला है। इसको जैसे मैं घुमा रही हूँ आप देख पा रहे होंगे, यह बहुत ही हल्का हो गया है। हमें इसी तरह से बैटर चाहिए। जैसे हम राउंड राउंड घुमाते हैं यह हल्का होता चला जा रहा है। इसको घुमाने में दिक्कत नहीं लग रही है। जैसे शुरू में हम घुमाते थे तो गाढ़ापन लग रहा था और जैसे जैसे हल्का हो जाता है यह घूमने में बहुत ही हल्का रहता है। इसे मैं चेक कर रही हूँ पानी में डाल करके, यह इसी तरह से होना चाहिए, इसे घुलना नहीं चाहिए। मैं हिला करके भी दिखा रही हूँ। बैटर हमारा बहुत अच्छा परफेक्ट बना हुआ है। यदि घुल जा रहा है तो समझ लीजिए अभी बैटर सही नहीं बना है, उसे और ज़्यादा हमें फेंटना है। लेकिन यह घुल नहीं रहा है तो इसका मतलब यह बहुत अच्छे से परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। और यह जब हल्का हो जाता है तभी इस तरह से आता है। जब तक ये हल्का नहीं होता है तब तक समझ लीजिए बैटर हमारा अभी तक इसे मैश करने के लिए मांग रहा है।
इसलिए हमें इसे खूब अच्छी तरह से फेंटना है और जब ये हल्का हो जाता है तो इसे हमें छोड़ देना है। अब इसे किनारे किनारे जो लगा हुआ है इसको इस तरह से चाकू की सहायता से निकाल लेंगे। हाथ में हमारे लगा है बेसन और जब हम लगाएंगे तो और अच्छे से वह निकल नहीं पाता, चाकू की सहायता से बहुत आराम से निकल जाता है। एक कढ़ाई लीजिए और इस पर थोड़ा सा तिल डाल करके सेक लीजिए। तिल लड्डू में डालने से अच्छा फ्लेवर आता है और छोटा छोटा मुंह में जाते हैं तो वह क्रंची लगता है, खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और तिल हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सर्दियों में अक्सर तिल खाया जाता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम मिलता है और इससे हमारी हड्डियां भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं, इसलिए 1 चम्मच तो तिल खाना ही चाहिए। अगर ये तिल नहीं खा रहे हैं तो इसे किसी भी मीठे में डाल करके इस तरह से रोस्ट करके खा सकते हैं। तिल अच्छे से सेक दिए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसे अब निकाल लीजिए एक प्लेट में। जैसे ही हल्का ब्राउन होता है इसे निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तिल बहुत जल्दी से जल भी जाता है, इसलिए इसे जैसे ही हल्का सा कलर चेंज हो उसको निकाल करके एक प्लेट में रख दीजिए, ठंडा हो जाए। इस तरह से होना चाहिए। यह हल्का सा ब्राउन हुआ है यानी कि अच्छे से यह पक गया है। अब कढ़ाई में ऑयल डालिए। गठिया बनाने के लिए ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए ताकि गठिया हमारी खूब अच्छे से फूली फूली क्रिस्पी बन के तैयार हो। पहले एक मूंगफली डाल करके मैंने चेक कर लिया। आप जो बैटर बनाए हैं उसे डाल करके भी चेक कर सकते हैं। यह अच्छे से ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें इस तरह से छन्नी लगाइए। जो मैं गठिया के लड्डू बनाऊंगी उसमें तिल और मूंगफली डालेंगे। इस तरह से हमें हिलाते रहना है और यह बहुत जल्दी से फ्राई हो जाता है क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म है। ये देखिए बहुत अच्छे से यह फ्राई हो गया, इसका कलर चेंज हो गया है। इसे हल्का सा जब ब्राउन हो जाता है फिर उसके बाद इसे निकाल लीजिए। इसमें जलने का चांस नहीं रहता और यह एक साथ में सारी मूंगफलियां निकल जाती हैं इस तरह से। अब इसे एक बर्तन में रख दीजिए ठंडा होने के लिए और जो नीचे 2 मूंगफली मैंने डाला था उसे भी निकाल लीजिए। यह बहुत ही अच्छा पक करके तैयार हुआ है, हमें ऐसे ही क्रिस्पी चाहिए। अभी मैंने जो चेक करने के लिए मूंगफली डाला था उसे निकाला नहीं था, इसे इस तरह से निकाल लेंगे। तेल हमारा ख़राब नहीं होता जब हम मूंगफली नमकीन बनाते हैं। इस तरह से बनाएं तो तेल अच्छे खासा बना रहता है और जल्दी से हम इसको फ्राई कर लेते हैं। गठिया बनाने के लिए एक झारा लीजिए और इसे इस तरह से कढ़ाई के ऊपर रखना है। कढ़ाई में ऑयल गरम है, इसमें हल्का सा पानी लगा लीजिए। झारा में जब पानी लगा देते हैं तो उसे चिपकने का चांस कम रहता है। इस तरह से हाथ में भी पानी लगा लीजिए और जो बैटर बना करके तैयार किए हैं उसमें से थोड़ा सा निकाल लीजिए। एक साथ सारा झारा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके हथेली की सहायता से इसे क्रश करेंगे और गठिया बहुत आराम से निकल जाता है। एक ही पास में ही सारी गठिया निकल जाएंगी, लेकिन ऑयल है अच्छा खासा तो यह चिपकने का चांस नहीं रहता है। ये देखिए एक जगह सारे गठिया हैं लेकिन इसमें चिपकने का चांस बिल्कुल नहीं है क्योंकि बैटर जो बनाए थे मैंने उसमें ऑयल डाल दिया गया था और यह ऑयल में ही पड़ रहा है, इसलिए इसे चिपकने का चांस बिल्कुल नहीं मिलता है। इसे थोड़ी देर पका लीजिए। इसके बाद इसका कलर देख रहे हैं इस तरह से हो जाता है। जैसे ही बबल से ख़त्म हो जाए उसके बाद इसे छन्नी से छान लीजिए। जब हम लेते हैं इस जाली वाली छन्नी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है। एक ही 2 बार में हम सारे गठिया निकाल लेते हैं। छानने के लिए हमें बड़ी छन्नी की ज़रूरत पड़ती है, छोटी छन्नी से एक बार में नहीं निकल पाता, इसलिए जब भी झारा लगाएं तो बड़ी छन्नी से ही इसे निकालें। ऑयल ज़्यादा जल नहीं पाता है और हमारी गठिया भी परफेक्ट रहती है, जलने का चांस बिल्कुल नहीं रहता है। इसी तरह से सारे गठिया को फ्राई कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लीजिए, इसमें 1 चम्मच घी डाल दीजिए। आप घी के जगह ऑयल भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि घी ही रहे। घी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और घर पर बना रहे हैं तो नेचुरल घी से ही बनाएं और जब हम मार्केट से लेते हैं तो उसमें ऑयल पड़ा रहता है।
और जो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 चम्मच ही केवल ऑयल डालना है। और जो अभी मैंने दिखाया चक्का, वो गुड़ का चक्के वाला गुड़ है और इसे मैं तोड़ करके इसमें ऐड कर रही हूँ। यह मार्केट में ईजी मिल जाता है और इससे जो भेली का हम बनाते हैं उससे परफेक्ट गठिया लड्डू नहीं बन पाता है। और जब चक्के वाले गुड़ से बनाएंगे तो बहुत अच्छा गठिया लड्डू बनके तैयार होता है और इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1 चम्मच ऑयल या घी डाल करके हम ये गठिया लड्डू बहुत अच्छा बना करके तैयार कर सकते हैं। और इसमें कोई तार नहीं लेना है, न तो इसको चेक करना है कि हमें कितने परफेक्ट में बनाना है। बस गुड़ जैसे ही मेल्ट हो जाता है, गठिया उसमें डाल देते हैं। इस तरह से बनाने में आसानी रहती है। मैंने इस तरह से वीडियो डाला है ताकि जो कमेंट आते हैं कि हम बनाते हैं लड्डू अच्छे से बन नहीं पाता है, हमारे घर में खूब ढेर सारा लड्डुआ बनाना है और हम जब बनाते हैं तो उसको अच्छा परफेक्ट नहीं बांध पाते, उसमें ज़्यादा गुड़ हो जाता है और गठिया बहुत कड़क हो जाता है। इस तरह से आप बनाएंगे तो गठिया में बिल्कुल नहीं लम्स रहेंगे और बहुत अच्छा परफेक्ट बन के तैयार होगा। जैसे गुड़ अच्छे से पिघल जाता है तो उसमें सौंठ का पाउडर 1 चम्मच डाल दीजिए। सौंठ के पाउडर की जगह पर आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन सौंठ का पाउडर से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने दोनों इसमें ऐड किया है। आधा चम्मच इलायची पाउडर है और 1 चम्मच सौंठ का पाउडर है। इसको इस तरह से हम चलाते रहेंगे। अब देखिए गुड़ का कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया है क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी से पिघल गया है और यह बहुत अच्छा तैयार हुआ है बनाने के लिए। अब इसमें हमें नहीं कोई तार लेना है, ना तो इसे चेक करना है। बस यह जैसे ही अच्छे से पिघल जाता है, इसे 2-3 बार इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। फिर उसके बाद जो गठिया बनाकर रखे हैं उसे इसमें ऐड कर देंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना रहता है, इसे सभी लोग बना सकते हैं। बहुत आराम से इसका गठिया लड्डू बनके तैयार होता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। यह गुड़ का ही बना हुआ रहता है, लेकिन जब हम चक्के वाले गुड़ से बनाते हैं तो गठिया लड्डू बहुत बढ़िया बन के तैयार होता है। मैंने अभी अभी दिखाया, जैसे ही गुड़ अच्छे से पिघल गया उसके बाद 2-3 बार उसे उलट पलट के दिखाया भी। फिर उसके बाद गठिया इसमें ऐड कर दिया और मूंगफली जो फ्राई करके रखे थे उसे भी ऐड कर दिया। तिल जो मैंने सेका हुआ था उसे भी ऐड कर दिया। अब इसे कुछ नहीं करना है। आप घर में बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा मेवा भी डाल सकते हैं, लेकिन गठिया लड्डू ढेर सारा बनाना रहता है तो हम लोग ऐसे ही बना करके रख लेते हैं। और घर में जब बनाते हैं तो इसमें बहुत सारे काजू किशमिश बादाम सब डाल सकते हैं और यह बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। इसे कुछ नहीं करना है, इसे हमें लगातार चलाते रहना है ताकि गुड़ जो है अच्छे से गठिया अब्जॉर्ब कर ले। इसे हमें लगातार चलाते रहना है। इस तरह से जैसे जैसे हम चलाते जा रहे हैं गुड़ बहुत अच्छे से गठिया में मिल जा रहा है। थोड़ी देर हम इसे और इस तरह से मिलाते रहेंगे। आप देख पा रहे होंगे अच्छे से गुड़ मिक्स हो गया है और नीचे से भी दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा मिक्स हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा गुड़ भी नहीं लगा और गठिया भी कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। ये देखिए गुड़ इसमें बचा ही नहीं है, पूरा गठिया अब्जॉर्ब कर ली है। जैसे गुड़ अच्छे से घोट लेती है गठिया, उसके बाद इसे बंद कर देना है। अभी इसमें हल्का हल्का गुड़ दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर और इसे इस तरह से हम चलाते रहेंगे। अब इसे फ्लैट कढ़ाई पर मैंने रखा हुआ है और इसे इस तरह से घुमाते रहते हैं तो कढ़ाई थोड़ा सा छटक रही है, इसलिए मुझे पकड़ना पड़ रहा है और जल भी रहा है काफ़ी। हाथ में मैंने ग्लव पहले ही लगा लिया है। ग्लव तो नहीं था, लेकिन जो सब्जी वाली पॉलीथीन रहती है वही पॉलीथीन मैं हाथ में लगाई हूँ। अच्छा, गठिया लड्डू बनाते समय हाथ में कुछ लगा करके ही बनाना चाहिए। जैसे ग्लव पहन लीजिए या फिर हाथ में पानी लगा लीजिए तो लड्डू बहुत अच्छा बनता है। और सीधा हाथ से नहीं बनाना चाहिए क्योंकि गुड़ बहुत ज़्यादा जलता है, हाथ में चिपकने का चांस रहता है।
इसलिए जब भी गठिया लड्डू बनाएं तो इसे सावधानी से बनाएं, क्योंकि यह गरम गरम बांधना रहता है। और मैं इसे चेक कर रही हूँ, अभी यह काफ़ी जल रहा है। इसे थोड़ी देर के लिए ढक दे रहे हैं ताकि जो गठिया सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद फिर इसे हटा दिए और गुड़ देख रहे हैं बहुत अच्छे से सूख गया है, इसमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा गठिया ही गठिया दिखाई दे रहा है। अब हाथ में हल्का सा पानी लगा लीजिए और इसे इस तरह से लेकर के बांध लीजिए। बहुत अच्छे से यह बंध जाता है, 2 सेकंड लगता है केवल इसको बांधने में। और यह काफ़ी जल रहा है, इसलिए मैं इसमें फिर से पॉलिथीन लगा रही हूँ ताकि यह अच्छे से बंधा जाए। ये देखिए बहुत ज़्यादा जल रहा है, फिर भी मैं इसे उठा रही हूँ। इस तरह से इसको शेप में दूंगी, फिर उसके बाद हाथ की सहायता से इसे अच्छे से बांधूंगी। क्योंकि पॉलिथीन में जब मैंने लिया तो यह अच्छे से आ नहीं रहा था, और जब इसे पॉलिथीन में ले करके इसे गोल में हल्का सा दबा दिया, बहुत अच्छे से सेट हो गया। इसे बहुत ज़्यादा दबाना नहीं पड़ता है, यह बहुत जल्दी से सेट हो जाता है। पॉलिथीन में थोड़ा थोड़ा लेके सेट कर लीजिए, फिर पॉलिथीन हटा करके हाथ से भी सेट कर सकते हैं। यह काफ़ी गर्म है, इसलिए मैंने इसे गरम गरम में ही बनाया है। जैसे जैसे यह ठंडा होता जाता है यह अपने आप को ही छूट जाता है, गुड़ अलग हो जाता है और गठिया अलग हो जाता है, इसलिए बांधने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इस लड्डू को बनाते समय मैंने पहले ही बताया था कि हाथ में ग्लव पहन लें, बहुत अच्छे से बंध जाता है। अब ग्लव न रहने के कारण मैं इसे इस तरह से बना रही हूँ पॉलिथीन लगा करके, ताकि आप भी अगर बनाना हो न रहे ग्लव तो इस तरह से बना लें। और मार्केट में दुकान वाले रखे रहते हैं मोटे में ग्लव, उसको लगा करके बनाते हैं तो उनके हाथ जलते नहीं हैं। और इसे बनाने के लिए हम जब थोड़ा ठंडा हो जाता है तो इसे पानी लगा करके भी हाथ से, जिसे सहन शक्तियाँ रहती है वो हाथ में पानी लगा करके भी लड्डू बनाते हैं। हमारी दादी नानी तो हाथ से ही बनाती थी, जो भी लड्डू बनाती थी गरम गरम उनके हाथ इतना स्ट्रॉन्ग रहते थे, वो फटाफट बना लेती थी। लेकिन हमारे हाथ में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसे ज़रा सा ही छूने पर ऐसा लग रहा है कि हाथ जल जाएगा, इसलिए मैं सावधानी से इसे बना रही हूँ। आप भी इस तरह से बना सकते हैं। यह बहुत अच्छा लड्डू बनके तैयार होता है। गठिया लड्डू मकर संक्रांति के समय बहुत अच्छा लगता है खाने में, और बहुत ठंडी ठंडी शीतलहरी पड़ती है उस समय इसको खाना चाहिए, शरीर में गर्माहट रहती है। और इस लड्डू को खाने से एनर्जी भी काफ़ी मिलती है, क्योंकि यह चने का बना रहता है, काफ़ी प्रोटीन भी रहता है इसमें। और इसमें मूंगफली भी डाला गया है, तिल भी डाला गया है, और गुड़ तो है ही। ये सब चीज़ शरीर को गर्म करता है। यह कितने बढ़िया बन के तैयार हो जाता है और हाथ भी हमारा जलता नहीं है। जब हम पॉलिथीन लगा करके इसे बनाते हैं बहुत आसानी से बन जाता है। बातों ही बातों में मैंने सारे लड्डू को बना लिया है, और एक बचा हुआ है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ है क्योंकि नीचे का जो रहता है उसमें थोड़ा सा गुड़ ज़्यादा हो जाता है। जो कढ़ाई में लगा रहता है सारा चीज़ निकाल करके जब इसमें बनाते हैं इस तरह से यह बन करके तैयार होता है। सब बचा कुचा इसमें लगा देते हैं और लड्डू हमारा बन के तैयार हो गया। आई होप वीडियो सभी लोग को अच्छा लगा होगा। गठिया लड्डू सभी लोग को पसंद आता है। अगर गठिया लड्डू की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोग के लिए जो गठिया लड्डू नहीं बना पाते हैं। ईजिली इस मेथड से बनाएंगे तो बहुत अच्छी गठिया लड्डू बन के तैयार होगी। वीडियो देखने के